नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज आगे से राइट में बात करेंगे देश के दिल और देश की राजधानी दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली का ये चुनाव बेहद अनोखा है। क्यों? सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बार हाथ को वोट नहीं डाल पाएंगी। वहीं अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी झाड़ू को वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिसेस गांधी और उनका परिवार वोट डालता है वहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है सोमनाथ भारती, यानी उन्हें झाड़ू को वोट डालना होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल जहां रहते हैं वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट है चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, इसलिए वो पंजे पर वोट डालेंगे। अजब है ना, गजब है। और चुनाव है इसीलिए इसमें सब कुछ चलता है। लेकिन सबसे गंभीर बात पर आना चाहता हूं। दिल्ली के चुनाव होने में 3 दिन बचे हैं, 25 तारीख की वोटिंग है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इंडी गठबंधन के गले की फांस बन गया है वो है स्वाति मालीवाल का पिटाई कांड। अरविंद केजरीवाल एक कुएं में कूद चुके हैं, विभव कुमार का वो समर्थन कर चुके हैं। स्वाति मालीवाल ने भी अपना स्टैंड कड़ा किया है। वो कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस बार का दबाव डाला जा रहा है कि उनका चरित्र हनन किया जाए। अब दिल्ली की ये 7 सीटें क्यों महत्वपूर्ण हैं? यहाँ पर 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 कैंडिडेट अपने एंटी इनकम्बेंसी के डर से बदल दिए हैं। इसके बाद आज तक आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? बिजली, पानी, बस में फ्री सफर, फ्री और फ्री की राजनीति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है प्रधानमंत्री मोदी, उनकी छवि। 10 साल में दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, 10 साल में जितने गरीबों को मकान दिए गए हैं, राशन दिया गया है। और किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी। उसने बताया था इस चुनाव में RRR फिल्म आई थी ना, RRR, वैसे ही RRR का मुद्दा है राम, राशन और रिजर्वेशन। राशन पहुंचा है केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली के हर गरीब परिवार को, और ये कोविड के बाद लगातार पहुंच रहा है। ये एक बड़ा फैक्टर है। कोविड को जिस तरह से मैनेज किया गया, जिस तरह से टीकाकरण हुआ, वो भी दिल्ली के अंदर एक प्रमुख मुद्दा है। और वैसे भी हमने पिछले 2 चुनाव में देखा है, आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा में तो बाजी मार लेती है, लेकिन 7-0 होता है कांग्रेस के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत जाती है। दिल्ली इंडिकेटर क्यों है? दिल्ली इंडिकेटर इसलिए भी है क्योंकि जिसको बहुमत की सीटें मिलती है, ज्यादातर सीटें मिलती है, वही केंद्र की सत्ता पर आता है। 2004 और 2009 के चुनाव में दिल्ली में बहुमत में सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2014 में 7 की 7 सीटें बीजेपी को, 2019 में 7 की 7 सीटें बीजेपी को। और क्या आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो कोई जोर लगा पाएगा? इसकी संभावना पॉलिटिकल एनालिस्ट कम मानते हैं। उनका लगता है कि अगर ये दोनों जोड़ भी जाते हैं तो बीजेपी का जो वोट है इन 7 सीटों पे वो 50% से ऊपर का है। यानी अगर आम आदमी पार्टी के वोट जोड़ दिए जाएं कांग्रेस के वोटों के साथ पिछले चुनाव के आधार पर, तो भी बीजेपी एक भी सीट हारती नहीं दिख रही। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कई चेंजेस किए हैं। मैंने कहा 6 सिटिंग एमपीज के जो टिकट थे उन्होंने बदल दिए। सिर्फ एक मनोज तिवारी लड़ रहे हैं। मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार है। उसकी बातचीत पर जाऊंगा, लेकिन अब मैं बताता हूं स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने किस तरह से असर डाला है इन चुनाव के ऊपर। अब बात कीजिए 2012-13 की, जब निर्भया आंदोलन को लेकर, निर्भया के लिए पूरी दिल्ली सड़कों पर थी, तभी आम आदमी पार्टी बढ़ रही थी। उसी के आसपास अन्ना आंदोलन हुआ था और उसके बाद निर्भया ने सरकार के खिलाफ आक्रोश को सड़कों पर ला दिया था, और उस आक्रोश को भुनवाया था स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल ने। परिवर्तन के दिनों से वो अरविंद केजरीवाल की सहयोगी हैं। ऐसे में एकाएक क्या बिगड़ गया? जिस अपने सहयोगी को उन्होंने 3 महीने पहले राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया, उनका ही पीए उनके घर पर उनकी क्यों पिटाई करता है? ये अपने आप में बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट हो सकता है। ये बेहद बेहतर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बन सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के बारे में जो भी बोलते हैं वो मुश्किल में पड़ेंगे। उधर स्वाति मालीवाल भी जो है अपने बयानों को धार धीरे धीरे देने लगी है। 25 तारीख से पहले क्या कोई नया बखेड़ा खड़ा होगा? हालांकि विभव कुमार को पुलिस जो है मुंबई लेकर गई, जहां पर उन्होंने अपने फोन को फॉर्मेट किया था।
मैंने आपको बताया था कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ अगले दिन जब संजय सिंह ने इस बात को स्वीकार कर दिया था कि हाँ स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, तो विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल लखनऊ भी ले गए थे और मुंबई भी ले गए थे। लखनऊ में वो सार्वजनिक तौर पर देखे गए थे सीएम के साथ, और आरोप उन पर यह है कि मुंबई में उन्होंने अपने फोन फॉर्मेट किए हैं, उससे जरूरी जानकारी डिलीट कर दी है, गायब कर दी है। सबसे बड़ा मुद्दा यह भी बनता जा रहा है कि सीएम हाउस के सीसीटीवी की हर इलाके की फुटेज अभी तक दिल्ली पुलिस के पास नहीं है, और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हमने तो सब फुटेज दे दी। दिल्ली पुलिस के लोग कह रहे हैं और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि फुटेज अभी हमें मिली ही नहीं। तो जाहिर सी बात है इस मसले पर अभी कानूनी रण होगा, इन्वेस्टिगेशन इस मसले पर चल रही है। और क्या क्या निकल कर सामने आता है। मालीवाल अभी तक अरविंद केजरीवाल के बारे में खामोश है, लेकिन क्या वो अरविंद केजरीवाल पर सीधा आरोप लगाती हैं कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही उनकी पिटाई हुई है, जो अभी तक एफआईआर में मिसिंग है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हर आम आदमी दिल्ली ही नहीं देश का स्वाति मालीवाल के केस को बहुत नजदीकी से देख रहा है। बीजेपी पर भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह वाले आरोप लगे हों, उनके ऊपर आरोप लगाओ हाथरस की बेटी वाला, या कुलदीप सेंगर का आरोप लगा हो, या स्वामी चिन्मयानंद का आरोप लगा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में नंबर 1 पे रखा है। कैसे? उज्ज्वला गैस का सिलेंडर देकर, महिलाओं के नाम घर करके, महिला जो छोटे किसान है उनके खाते में हर साल 6,000 रुपए पहुंचा के, बुजुर्ग पेंशन देके, ऐसी कई सारी चीजें हैं, राशन देकर, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें महिला प्रथम पंक्ति में रही हैं। इसीलिए मुख्य प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पास कराया, जिसके चलते महिलाओं को अगले चुनाव से 33% का रिजर्वेशन मिलेगा। और स्वाति मालीवाल का विषय अब हर घर में डिस्कस हो रहा है, ये भी डिस्कस हो रहा है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों में अपने कन्वीनियंस की राजनीति सभी करती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के वक्त पर बीजेपी ने अपने कन्वीनियंस की राजनीति की, स्वाति मालीवाल के विषय पर अब आम आदमी पार्टी अपने कन्वीनियंस की राजनीति कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जनता बेहद समर्थ है, जनता बेहद सशक्त है, वो सही निर्णय जानती है, वो जानती है कि किसको वोट करना है, कौन सही है। इस बार दिल्ली के दिल में 7 सीटें क्या बीजेपी निकाल कर ले जाती है? अगर मैं चुनाव विश्लेषकों की मानूं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं है जो दिल्ली में उनके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे। और वैसे भी बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री का चेहरा तो है ही, लेकिन एक चेहरा और भी है जो इस चुनाव में चर्चा में है। वो कौन है? मनोज तिवारी के सामने खड़े कन्हैया कुमार। उनके बारे में बात करूंगा मैं अब तुरंत। अब दिल्ली की सबसे बड़ी टक्कर, ये दो बड़े चेहरों की टक्कर है। एक तरफ भोजपुरी सुपरस्टार भाजपा के कद्दावर नेता मनोज तिवारी हैं, और दूसरी तरफ लेफ्ट से कांग्रेस में है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार वैसे तो बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी ने बेगूसराय की सीट उनको नहीं दी। ऐसे में दिल्ली से कन्हैया कुमार को उतारा गया। लेकिन कन्हैया कुमार को जैसे ही उतारा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द चर्चा में आ गया। ये वही कन्हैया कुमार है जिनके प्रेसिडेंट रहते हुए जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगे थे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन? अफजल गुरु, जो जिसको फांसी दी गई थी संसद के ऊपर हमले के आरोप में, ऐसे नारे लगे थे। और ये भी कहा गया था, लेफ्ट की तो पूरी आइडियोलॉजी है ना, वो महिषासुर को अपना भगवान मानते हैं, वो माँ काली या माँ जो दुर्गा माता है उनको अपना भगवान नहीं मानते हैं। तो ये सब मुद्दे भी चर्चा के अंदर हैं। जो अल्ट्रा लेफ्ट आइडियोलॉजी और कन्हैया कुमार से जुड़ा हुआ बैगेज है, ये कांग्रेस को निसंदेह नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ आज अरविंद केजरीवाल ने एक गाने के ऊपर घेरा, उस गाने के ऊपर घेरने पर भी बीजेपी अब उन पर कैसे पलटवार कर रही है, ये मैं आपको समझाता हूं। दरअसल उनका एक गाना है रिंकिया के पापा, ही कर दी रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा वो गाना टिपिकल भोजपुरी अंदाज में गाया गया है, जिसमें थोड़ा हास्य है, थोड़ा व्यंग है, और देखने में उसको बड़ा मजाकिया सा वो लगता है। और रिंकिया के पापा नाम से ही मनोज तिवारी को अरविंद केजरीवाल चिढ़ाते हैं। उन्होंने यही कहा कि झाड़ू पर नहीं, हाथ पर बटन लगाओ, कन्हैया कुमार को जिताओ और रिंकिया के पापा को हराओ। लेकिन भोजपुरी समाज, भोजपुरी भाषा एक
बच्ची का पिता मनोज तिवारी कह रहे हैं कि रिंकी तो एक बेटी का नाम है, बेटी के पिता को हराना चाहते हैं, ये कैसी मानसिकता। उसके साथ स्वाति मालीवाल का किस्सा भी जुड़ जाता है। लेकिन कन्हैया कुमार का बैगेज मैं आपको बता दूं, कन्हैया कुमार के इस बैगेज ने पूरे देश के अंदर लोगों को ये बताने में कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है, अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ कांग्रेस की आइडियोलॉजी मुड़ती जा रही है। कांग्रेस ना लेफ्ट होती थी, ना राइट होती थी, सेंटर होती थी, लेकिन अब कांग्रेस लेफ्ट होती जा रही है। कन्हैया कुमार का जो टिकट है वो इसका सबूत है। मुझे नहीं लगता कन्हैया कुमार की इस दावेदारी से कांग्रेस का दिल्ली में या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा फायदा होने वाला है।